बिहार के ये धाकर लाल जिन्होंने यूपीएससी में पहले रैंक पर किया कब्जा। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में हर साल लाखों बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी में लगे रहते हैं। बच्चों को इस परीक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए बिहार सरकार भी प्रोत्साहन योजना चलाती है ताकि बच्चे बिना किसी आर्थिक तंगी के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और परीक्षा में सफल हो सके। आज के इस वीडियो में हम बिहार के उन 9 होनहारों की बात करेंगे जो अपने समय में देश के सबसे कठिन परीक्षा में सफल तो हुए ही साथ ही रैंक 1 में भी अपना नाम दर्ज करवाया। यूपीएससी की परीक्षा में रैंक 1 के साथ विजय का पताका फहराने वाले बिहार से कुल 9 लोग रहे। चलिए, इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं श्वेता किशोर के बारे में, जिन्होंने वर्ष 2022 में अपने तीसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में रैंक 1 हासिल किए थे। ये बिहार के पटना की मूल निवासी थी। पिता के एयरफोर्स में रहने के कारण इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से पूरी की। वहीं इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी किए थे। वे हमेशा से ही देश की सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के जरिए करना चाहती थी। अब हम बात करते हैं शुभम कुमार के बारे में। ये वर्ष 2020 में यूपीएससी की परीक्षा में रैंक 1 पर रहे। इन्होंने यह सफलता तीसरे कोशिश में हासिल की थी। ये बिहार में कटिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। कई बार हिम्मत टूट जाती थी, लेकिन माता पिता और भाई बहन के सहयोग से ही ऐसा हो पाया है। इससे पहले इनका चयन इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में भी हुआ था, लेकिन इनकी अभिलाषा एक आईएएस ऑफिसर बनने की थी, इसलिए इन्होंने 3 बार ये परीक्षा दी और रैंक 1 पर आने में सफल भी रहे। फिलहाल ये औरंगाबाद में सहायक समाहर्ता सह सहायक दंडाधिकारी के पद पर तैनात हैं। आइए अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं आलोक रंजन झा के बारे में। इन्होंने साल 2001 में यूपीएससी की परीक्षा में रैंक 1 हासिल किए थे। ये भी मूल रूप से बिहार के चंपारण के ही रहने वाले थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट माइकल हाई स्कूल पटना से पूरी की थी। आगे दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा हासिल की। इन्होंने यह मुकाम अपने तीसरे प्रयास में महज 28 साल की उम्र में हासिल किए थे। ये बिहार कैडर में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्यरत रह चुके हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं देवेश कुमार के बारे में। वर्ष 1997 के हिमाचल कैडर में ये यूपीएससी में रैंक 1 लाने वाले बिहार के ही रहने वाले थे। इनकी नियुक्ति हिमाचल प्रदेश में मंडलायुक्त के रूप में की गई थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई आईआईटी कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग कर पूरी की थी। आगे इन्होंने लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी मैक्सवेल स्कूल से पूरी की थी। ये अपनी लगन और कड़ी मेहनत के बाद ही यहाँ तक पहुँचने में सफल हो पाए। आइए अब आगे हम जानेंगे सुनील कुमार बर्नवाल के बारे में। ये बिहार में भागलपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने वर्ष 1996 में यूपीएससी की परीक्षा में परचम लहराते हुए रैंक 1 हासिल किए थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में आईआईटी धनबाद से किए थे। शुरू से ही ये देश की सेवा में प्रशासनिक सेवा के जरिए अपना योगदान देना चाहते थे, जिसमें ये सफल भी रहे। ये भी बिहार सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। चलिए अब हम छठे नंबर पर बात करते हैं प्रशांत कुमार के बारे में। ये वर्ष 1988 में वेस्ट बंगाल कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे। ये भी वर्ष 1988 में यूपीएससी की परीक्षा में रैंक 1 तक आने में सफल रहे थे। इनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था। आगे चलकर इनकी प्रतिनियुक्ति केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हुई, जिस वजह से ये दिल्ली चले गए। चलिए अब हम बात करेंगे आमिर सुबहानी के बारे में। इन्होंने भी वर्ष 1987 में यूपीएससी की परीक्षा में रैंक 1 हासिल किए थे। इनका जन्म भी बिहार के सिवान में वर्ष 1964 में हुआ था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक डिविजनल ऑफिसर के तौर पर की थी। फिर 1994 में पटना के जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए। आगे जाकर वर्ष 2005 में इन्हें बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके अलावा ये बिहार सरकार में प्रधान सचिव, गृह विभाग के सचिव जैसे कई पदों पर भी काम कर चुके हैं। आगे चलकर ये बिहार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। साथ ही बिहार के पहले अल्पसंख्यक समूह के मुख्य सचिव भी बने। आइए अब हम बात करते हैं आभास चटर्जी के बारे में, जो वर्ष 1966 में यूपीएससी की परीक्षा में रैंक 1 पर आए थे। ये भी बिहार में पूर्णिया के रहने वाले थे। ये लाइमलाइट में तब आए जब इन्होंने लालू यादव के शासन के दौरान प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप और अधिकारियों को धमकाने का कड़ा विरोध किया था। ये भारतीय सिविल अधिकारी होने के साथ ही एक बुद्धिजीवी और देशभक्त भी थे। हालांकि लालू यादव के शासन के समय ही कुछ कारणों से इन्होंने वर्ष 1992 में अपनी सेवा छोड़ दी और शेष जीवन आदिवासी और सामाजिक कार्यों में समर्पित कर दिया। अब आखिरी में हम बात करेंगे जगन्नाथ मुरली के बारे में।
ये बिहार से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष 1960 में यूपीएससी की परीक्षा में रैंक 1 लाकर बिहार का नाम रोशन किया था। इनके पिता भी ब्रिटिश काल में बड़े अधिकारी रह चुके थे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।